वेलकम टू बी स्मार्ट क्लासेस। आज है 28 नंबर और 28 नंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये क्लास आपको नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले 3 से 4 नंबर देकर जाएगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में शेख सभा अल खालिद अल हमद अल सभा ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो ये बने कुवैत की। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अच्छा, संसद का उल्लेख कहाँ पर है संविधान में? तो 79 में, और राज्यसभा का 80 में, और लोकसभा का 81 में। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, और 49वीं उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। कौन? कमला हैरिस। और ये भारतीय मूल की महिला है। किस देश के प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण 2021 में शिंजो आबे को दिया गया, और ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोषी। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद, और एस्टोनिया की प्रधानमंत्री काजा कलास। कौन? काजा कलास। और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 नवंबर 2021 को किसे इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया का प्रतिनिधि चुना गया है? तो इंटरपोल की कार्यकारी समिति में प्रवीण सिन्हा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस की मध्य समन्वय स्थापित करना इनका कार्य रहेगा। अच्छा, ये तो इंटरपोल, तो इसका मुख्यालय है लियोन, फ्रांस में। अच्छा, सीबीआई के विशेष निदेशक है प्रवीण सिन्हा, और सीबीआई के निदेशक है सुबोध कुमार जायसवाल। कौन? सुबोध कुमार जायसवाल। अतुल करवाल ये एनडीआरएफ के हेड हैं, और पंकज कुमार ये बीएसएफ के हेड है। गिरीश चंद्र मुर्मू ये कैग के हेड हैं। अच्छा, कैग तो ये संविधान में कहाँ पर है? तो आर्टिकल 148 से लेकर 151 इसमें उल्लेख है इनका। ठीक है, सीआरपीएफ के हेड है कुलदीप सिंह। कौन? कुलदीप सिंह। नाकोजी ओकाजा इबेला ये डब्ल्यूटीओ की पहली महिला निदेशक हैं, ये याद रखिए, नागोजी ओकाजा इबेला। अच्छा, धृति बैनर्जी ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी है। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संविधान दिवस कब मनाया गया है? तो अभी संविधान दिवस तो 26 नवंबर को मनाया गया है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? तो 26 नवंबर 1949 में संविधान बन के तैयार हुआ था, इसलिए ये मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। कब से? 2015 में। अच्छा, 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी रहता है। कौन सा? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। अच्छा, संविधान सभा का गठन का सबसे पहले प्रस्ताव किसने दिया था? तो एम.एन. रॉय ने। कब? 1934 में को एम.एन. रॉय में। अच्छा, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी इसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, और संविधान सभा की जो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन? राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, संविधान किसने लिखा था? ये लोग वैसे पूछते नहीं है, लेकिन ये जानना जरूरी है। ये प्रेम बिहारी नारायण। अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज को हमने कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 में, और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 में। अच्छा, संविधान सभा और डीपीएसपी ये हमने कहाँ से लिए? तो संविधान सभा लिए हमने, संविधान संशोधन लिया है साउथ अफ्रीका से, और डीपीएसपी आयरलैंड से। कहाँ से? डीएसपी ये आयरलैंड से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 नवंबर 2021 को जल शक्ति मंत्रालय ने किस अन्य मंत्रालय के साथ रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च किया है? तो रिवर सिटीज अलायंस। अच्छा, रिवर से तो हो गया जल शक्ति, और सिटीज से कौन सा हो गया? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। कौन सा सिटीज से? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। तो जल शक्ति ने अभी आवास और शहरी कार्य के लिए ये इनके साथ समझौता किया है। अच्छा, नदी किनारे स्थित जो शहर है इनका सतत प्रबंधन के लिए ये रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च की गई है। अच्छा, पहला राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? ये पूछा जाता है। तो ये है गंगा नदी के ऊपर प्रयागराज से हल्दिया तक। कहाँ पे? प्रयागराज से हल्दिया तक। और दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग ये है ब्रह्मपुत्र नदी में असम में है, और ये सादिया से डुंगरी तक। कहाँ पे? सादिया से डुंगरी तक। और हर घर जल वाला पहला राज्य बना है अभी गोवा। कौन है? गोवा। और अमृत क्रांति का संबंध किससे? तो ये नदी जोड़ो परियोजना से। कौन सा? नदी जोड़ो परियोजना से। और भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन है? इंदौर में। और अभी इंदौर में पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम मतलब के टाटिया भील रेलवे स्टेशन रखा गया। और मध्य प्रदेश के भोपाल में ही अभी कमलापति रेलवे स्टेशन बना है, और इसका नाम था पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन। कौन? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। अच्छा, भारत के सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? ये इंदौर है, और इसने अभी 5वीं बार लगातार ये खिताब जीता है। अच्छा, मिनी माता रोग ये किससे होता है? तो ये होता है जल में पारे के प्रदूषण से। पारा मतलब मरकरी, तो जल में पारा या मरकरी के प्रदूषण से मिनी माता रोग होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
23 नवंबर 2021 को शुरू की गई तेजस्विनी हौसला शिखर शिकारा योजनाएं किस राज्य से संबंधित हैं? तो तेजस्विनी और हौसला शिखर शिकारा ये है जम्मू कश्मीर और ये एक केंद्र शासित प्रदेश है यूटी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अच्छा ये तेजस्विनी और हौसला ये महिलाओं से संबंधित है। महिलाओं को व्यवसाय करने के लिए इसका उद्देश्य है कि महिलाओं के अंदर व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए, और शिखर और शिकारा का है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शिखर और शिकारा है, और तेजस्विनी हौसला है महिलाओं को व्यवसाय से संबंधित। तो आप इतना याद रखिए। अच्छा प्रोजेक्ट मुमकिन ये जम्मू कश्मीर में हुआ था, यहाँ पर बसें चलाई गई हैं प्रोजेक्ट मुमकिन के अंतर्गत। और जम्मू कश्मीर का इतिहास किसकी पुस्तक में? तो ये राजतरंगड़ी कल्हड़। कौन? राजतरंगड़ी कल्हड़। जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा। कौन? मनोज सिन्हा। अच्छा दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में है, और ये किस लिए फेमस है? तो ये हम्बुल के लिए फेमस, और हम्बुल एक हिरण है। कौन? हिरण। अच्छा ट्यूलिप गार्डन ये भी जम्मू कश्मीर में है। ट्यूलिप गार्डन। आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन अभी किसने किया था? तो ये क्या था? जम्मू कश्मीर ने। किसने? जम्मू कश्मीर में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नवंबर 2021 को भारत को कितने वर्ष के लिए यूनेस्को विश्व विरासत समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो यूनेस्को विश्व विरासत समिति तो ये चुना गया है 4 वर्ष के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही। अच्छा यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में। और इसमें कितने मेंबर सिटी हैं? तो इसमें अभी वर्तमान में 193 मेंबर सिटी हैं। अच्छा भारत को सामाजिक आर्थिक परिषद में चुना गया है। ठीक है, इसमें कितने सदस्य? तो इसमें हैं कि 54 सदस्य 54। और ये कितने वर्ष के लिए चुना गया है भारत को? तो ये चुना गया है 3 वर्ष के लिए। भारत को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भी अभी चुना गया है। तो इसमें कितने सदस्य हैं? तो इसमें 15 सदस्य। और ये कितने वर्ष के लिए भारत को चुना गया है? तो 2 वर्ष के लिए। कितना? 2 वर्ष। तो आप इसको याद रखिए। अच्छा सुरक्षा परिषद की जो अगस्त माह की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी भारत ने, और ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। भारत की 39वीं क्रम की विश्व धरोहर सूची में कौन शामिल है? तो ये रामप्पा मंदिर, और ये तेलंगाना में हुआ। ठीक है, रामप्पा मंदिर। और इसका एक दूसरा भी नाम है जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा अभी 40वीं नंबर की या फिर नवीनतम अभी साइट कौन सी है विश्व धरोहर साइट में शामिल हुई? तो ये धोलावीरा, और ये गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात में। तो यूनेस्को विश्व विरासत समिति 4 वर्ष के लिए चुना गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2021 में इंडोनेशिया कॉर्पोरेट का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो इंडोनेशिया कॉर्पोरेट, और ये क्या गया है? 37वां संस्करण। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अच्छा इंडोनेशिया कॉर्पोरेट, अच्छा ये एक वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। ठीक है, और गगन शक्ति ये भारत और इंडिया के बीच की एक्सरसाइज है सेट में एक्स, और ये इसमें 3 देश हैं सिंगापुर, भारत और थाईलैंड। अच्छा समुद्र शक्ति किसके बीच होता है? तो ये भी भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। और शक्ति ये भारत और फ्रांस। शक्ति किसके पास है? फ्रांस के पास। तो भारत और फ्रांस के बीच शक्ति अभ्यास होता है। और मित्र शक्ति, मित्र कौन है? अपना मित्र है श्रीलंका। तो ये भारत और श्रीलंका। और आसियान, अच्छा आसियान इसमें टोटल कितने कंट्री सदस्य हैं? इसमें 10 कंट्री सदस्य हैं, और इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में। कहाँ पे? जकार्ता। अच्छा एक और बात, इसमें भारत इसका सदस्य नहीं है आसियान का, तो आप इतना याद रखिए। माउंट मेरापी, माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी कहाँ पर? तो ये भी इंडोनेशिया में है। और कोंकण शक्ति इसके बीच होता है, तो भारत और इंग्लैंड के बीच। ठीक है, और जायद तलवार भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में। कौन से? जायद तलवार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 से 27 नवंबर 2021 तक आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस का आयोजित कहाँ किया गया है? तो यही क्वेश्चन बनता है एक तो। ठीक है, आपदा प्रबंधन 5 ये इसका 5वां संस्करण है, विश्व कांग्रेस का 5वां संस्करण है। ठीक है, और इसका आयोजन किया गया IIT दिल्ली में। कहाँ पे? IIT दिल्ली। तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें कौन सी आपदा पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया? तो अभी आपदा कौन सी है सबसे बड़ी? कोविड-19, इसलिए इस पर फोकस किया जा रहा है। अच्छा इसकी पहली बार आयोजन कहाँ पर किया था? तो 2008 में हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ? हैदराबाद में। अच्छा COP26 का आयोजन अभी कहाँ किया गया था? तो ग्लासगो में। ठीक है, और ये आयोजन करता कौन है? UNFCCC, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? बोन जर्मनी में है। ठीक है,
अच्छा, ये लास्ट के दो सीसी हैं, इसका मतलब होता है क्लाइमेट चेंज। किससे? क्लाइमेट चेंज से। अच्छा, एनडीआरएफ का गठन अधिनियम कौन सा है? तो 2005 के अधिनियम से, लेकिन ये लागू कब हुआ था? 2006 में। तो इतना याद रखें। अच्छा, COP27 ये 2022 में कहाँ पर होगा? ये मिस्र में होने वाला है, COP27। और कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम्स। कौन थे? A.O. ह्यूम्स। और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और भारत की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। कहाँ कौन थी? और भारत की पहली भारतीय अध्यक्ष कौन थी महिला? तो वो थी सरोजिनी नायडू, जो कि पहली राज्यपाल बनने वाली महिला थी, और ये बनी थी उत्तर प्रदेश की। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इन्हीं के जन्म दिवस पर 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ये हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस कहाँ पर? दिल्ली IIT। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें सारे इंडेक्स दिए हैं मैंने, तो आप इसको ज़रा नोट कर लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी देश का पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बनता है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तो ये सब अभी ये पहला है, तो ये इसको जारी कौन करता है? तो नीति आयोग जारी करता है। तो इसमें दो क्वेश्चन तो इसी में है। अब सबसे गरीब देश कौन सा है? गरीब राज्य कौन सा है, माफ़ कीजिए। इसमें सबसे बिहार है, उसके बाद झारखंड का नंबर आता है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश, चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अच्छा, गरीब है तो इसके आधार क्या माने गए इसमें? तो शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। कौन सा? शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। अच्छा, सबसे कम गरीब राज्य कौन सा है? तो सबसे कम गरीब राज्य केरल, उसके बाद है गोवा। तो दूसरे नंबर पे है गोवा और पहले नंबर पे है केरल। तो इतना याद रखिए। अच्छा, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन होते? तो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो अभी भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया। कौन थे? अरविंद पनगड़िया। और ये जो बता रहा हूँ ये सारे पूछे जाने वाले क्वेश्चन, और ये पहले भी पूछे गए हैं। और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, और ये निर्वाचन आयोग के सदस्य भी हैं। ठीक है, तो राजीव कुमार। अच्छा, नीति आयोग के पहले CEO कौन थे? तो सिंधु खिल्लर थी, और ये एक महिला थी, सिंधु खुल्लर। और नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? तो अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। कुमारी सूचकांक में भारत का स्थान क्या था? 101वां स्थान था। कौन सा? 101वां। और HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 131वां स्थान है। ठीक है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसमें भारत का स्थान है 63वां स्थान है। शांति सूचकांक में 135वां स्थान है। और खुशहाली सूचकांक में 139वां। और फ्रीडम, और ये प्रेस की फ्रीडम में 142 142वां स्थान है। और नवाचार सूचकांक में 46वां स्थान है 46। और भ्रष्टाचार सूचकांक में 86वां स्थान है 86वां स्थान है। अच्छा, सुरेंद्र तेंदुलकर, रंगराजन, दांडेकर रथ समिति, ये तीनों समिति गरीबी से संबंधित। किससे? गरीबी से। और ये समिति पहले भी क्वेश्चंस में पूछी गई है पेपर्स में, तो आप इसको याद रखिए। और लोकतंत्र सूचकांक में 53वां स्थान है 53वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली बार कोरोना वायरस का नया संस्करण B.1.1.529 की पहचान की है? तो B.1.1.529, तो ये की है साउथ अफ्रीका। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। अच्छा, WHO ने इसका नया नाम क्या रखा है? तो WHO ने इसका नाम रखा है NU। कौन सा? NU। ठीक है, तो अपना याद रखिए। अच्छा, कोविड-19 है ना, इसने अपने आप में 30 से ज़्यादा बार बदलाव किया है, क्योंकि जब कोरोना वायरस आया था तो SARS-CoV-19 था उसका पहला संस्करण। ठीक है, और अब इसमें 30 से भी ज़्यादा बार, और ये जितनी बार भी बदलाव करेगा ये उतना ही खतरनाक होगा। तो आई होप कि आप सभी ने वैक्सीन लगवा ली हो। अगर नहीं लगवाई है तो आप अभी जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसके बाद वीडियोज देखिए। अच्छा, बेल्स घास मैदान ये साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है। ठीक है, लिम्पोपो नदी, और ये भी अफ्रीका महाद्वीप में है। अच्छा, B.1.617.1 ये
कप्पा वेरिएंट है। कौन सा? कप्पा वेरिएंट। और B.1.617.2 ये डेल्टा वेरिएंट है। इसमें एक यहाँ पर एक ये है तो ये कप्पा वेरिएंट, और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर डेल्टा वेरिएंट। अच्छा, समवर्ती सूची हम लोगों ने कहाँ से ग्रहण किया? तो ये किया साउथ अफ्रीका से। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं डेली प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके पेपर, उनके जो क्वेश्चन है वो उस पर मैं अपलोड करता हूँ, उस पर डालता हूँ, क्विज करता हूँ, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप प्लीज़ वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।